नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बौद्ध साहित्य। दोस्तों, बौद्धों का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो था उसका नाम था त्रिपिटक। और इस ग्रंथ को पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। त्रिपिटक के नाम क्या क्या थे यहाँ पे देखिए। एक था सुत्त पिटक। इस सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया था। दूसरा आपका विनय पिटक था। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुनियां जो हुआ करती थी उस टाइम में, उनके आचरण से संबंधित उसमें नियम दे रखे थे। तीसरा आपके पास था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया था। ये जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है त्रिपिटक, इससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ जो है हमें उस टाइम की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशली लाइफ कैसी थी और इकोनॉमिकली लाइफ कैसी थी, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। जातक कथाएं। दोस्तों, जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध साहित्य में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जातक कथाओं को पाली लैंग्वेज में लिखा गया था और इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के जो पूर्व के जो जन्म थे उनके बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 549 जो है जातक कथाओं की संख्या है। बौद्धों के और ज़्यादा ग्रंथों के बारे में बात करें तो उनमें आता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ग्रंथ जो था वो 100 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। ठीक है। इस ग्रंथ में दोस्तों यूनानी शासक जो मेनेंडर था, मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो धार्मिक वार्तालाप हुई थी उसके बारे में हमें डिस्कशन देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वहाँ पे कि मिलिंद पन्हो में जो है हमें क्या चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो उसमें जो है यूनानी शासक मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो धार्मिक वार्तालाप हुई थी वो हमें इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध चरित, सौदरानंद और महाविवास, ये बौद्धों के विख्यात ग्रंथ थे। ठीक है, काफ़ी फेमस थे ये ग्रंथ। ये बुद्ध चरित और सौदरानंद जो ग्रंथ थे ये किसने लिखे? ये अश्वघोष ने लिखे। और महाविवास जो ग्रंथ था वो वसुमित्र ने लिखा। ये तीनों के तीनों ग्रंथ जो थे वो कनिष्क के टाइम में लिखे गए थे। कनिष्क कौन से वंश से संबंध रखते थे? तो कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश से संबंध रखते थे। इन तीनों ग्रंथों से दोस्तों बुद्ध के बारे में, बुद्ध के उपदेशों के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में तो हमें जानकारी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ जो है हमें कनिष्क के शासनकाल के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम बौद्धों की सभाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन सी सभा कब हुई, किसके टाइम में हुई और उस सभा का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों, बौद्धों की जो पहली सभा हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और किस स्थान पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। और उसमें शासक थे अजातशत्रु और उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जो थे उस सभा के अध्यक्ष थे। बौद्धों की दूसरी सभा के बारे में बात करेंगे तो ये 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। उसमें शासक थे कालशोक और सभा के अध्यक्ष थे सभा कमीर। तीसरी सभा जो हुई थी बौद्धों की वो 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और अशोक के टाइम में हुई थी और उस सभा के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। दोस्तों, मोगलीपुत्र तीस ने जो है वो कथावथु, फिर से देखें, कथावथु जो ग्रंथ की जो है वो रचना इन्होंने ही की है। इससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ अशोक के शासनकाल के बारे में भी हमें इसमें जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। बौद्धों की जो चौथी सभा जो हुई थी वो 72 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी? कनिष्क के टाइम में हुई थी। और उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र जो थे उस सभा के अध्यक्ष थे। तो ये सारी सारी चीज़ें आप जो है बिल्कुल ध्यान रखें और इनको परफेक्ट करें। अब नेक्स्ट देखिए, जब बौद्धों की चौथी महासभा हुई, आपको पता है ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, 32वीं पूर्व में हुई थी। ठीक है, कनिष्क के काल में हुई थी और कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश से संबंध रखते थे। तो चौथी महासभा में क्या हुआ कि ये जो बौद्ध धर्म था इसके दो संप्रदाय जो हैं वो हमें देखने को मिले। कौन कौन से संप्रदाय थे? एक था हीनयान संप्रदाय और दूसरा जो आपका था वो था आपका महायान संप्रदाय। दो संप्रदाय हमें देखने को मिले। हीनयान संप्रदाय क्या कहता था? ये मूर्ति पूजा का जो है खंडन करता था, मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरुद्ध था। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो महायान संप्रदाय जो था वो मूर्ति पूजा में ये लोग विश्वास रखते थे। हीनयान संप्रदाय ने दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो पाली लैंग्वेज में किया, जबकि महायान संप्रदाय ने बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो आपका संस्कृत भाषा में किया।
अगर हीनयान संप्रदाय के ग्रंथों के बारे में बात करें तो उनके ग्रंथ कौन कौन से थे? त्रिपिटक, मिलिंदपन्हो, महामंगल सूत्र, ठीक है, जो मेन मेन ग्रंथ थे। और अगर महायान संप्रदाय के बारे में बात करें तो कौन कौन से ग्रंथ थे? ललित विस्तार, बुद्धचरित और सौदरानंद। हीनयान संप्रदाय दोस्तों, हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जो महायान संप्रदाय था इसने हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा सिद्धांतों को अपना लिया था। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा समझता था, और जबकि ये जो महायान संप्रदाय था ये महात्मा बुद्ध को एक ईश्वर का ही रूप समझता था। इसमें हीनयान संप्रदाय में मेन एम क्या था लोगों का? ठीक है, निर्वाण को प्राप्त करना जो है इसमें मेन एम था, जबकि महायान संप्रदाय का जो मेन एम था वो स्वर्ग को प्राप्त करना जो था इनका मेन एम था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।